नमस्कार। आज बात होगी हुमायूं के मकबरे की। हुमायूंस टूम्ब दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन के निकट ये एक मकबरा है, बहुत ही ऐतिहासिक है और यहाँ पे हुमायूं को दफनाया गया था। इंडिया डेयर्स की एक खास टीम जो कि सभी ऐतिहासिक इमारतों पर जा रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिससे भारत का गौरवमयी इतिहास हम आप लोगों के सामने ला सकें। मेरे साथ है हिमांशु, आप अपनी टीम को लेकर के जा रहे हैं और आप गए थे अपनी टीम को लेकर हुमायूं के मकबरे में भी। क्या आपने पता किया, क्या इतिहास है इसका, क्या आपकी पड़ताल है? तो फिर बताइए, क्या पता चला आपको? सर, जैसे कि हम वहाँ गए, हमारी टीम गई, इन्वेस्टिगेट हमने किया, काफ़ी सारा हमने घूमा। तो घूमने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो हुमायूं जो थे, उनके समेत उनके परिवार वालों की सबकी जो कब्रें हैं वो सब हुमायूंस टॉम्ब में ही दफन है। कुल मिलाकर वहाँ पर 150 कब्रें हैं। 150 कब्रें सर उसमें। तो एक बहुत ही कुछ भी बोल सकते हैं आज की डेट में, ऐसा एक ऐतिहासिक इमारत है तो खैर अब बची नहीं है, लेकिन जो हैं और उनमें जो कब्रें हैं वो सब सेफ है। तो हम घूमने गए, काफ़ी अच्छा लगा, एडवेंचरस भी था, एक डर भी लगा था कि मतलब है तो कब्रिस्तान ही, इसको कब्रिस्तान भी बोला जाता है। 150 कब्रें होना सर कब्रिस्तान ही है और वहाँ पे पब्लिक घूमती है। वैसे अगर किसी को बोलो कि शमशान घाट चले जा तो कोई नहीं जाता। लेकिन क्या क्या इतिहास है इसके हुमायूं की? इतिहास, हाँ सर, इतिहास जैसे आपको बता दें कि पुराने समय से, सबसे पुराने समय से जब हमारा भारतवर्ष का स्टार्टअप ही था, मतलब ऑलमोस्ट उस समय ये हुमायूंस टॉम्ब का निर्माण हुआ था। तो सर हुमायूं जो थे मतलब काफ़ी पॉपुलर नहीं हो पाए थे उस समय में। पॉपुलर ना होने का रीज़न ये था, एक तो उनमें अफीम की लत भी थी, जैसा हमने सुना उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। खैर तथ्य इसमें कोई नहीं है कि वो लेते थे नहीं लेते थे। करियर भी उनका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, 10 साल तक उन्होंने राज किया, उसके बाद उनको खदेड़ दिया गया था गद्दी से और ज़्यादा समय तक वो जीवित भी नहीं रहे थे। सीढ़ियों के गिरने के कारण उनकी मौत हो गई थी। मात्र 49 साल की उम्र में वो चल बसे सर। तो ये ही है मतलब यहाँ का जो इतिहास है। आप बता रहे थे कि ये कब्र पहले पुराना किले में थी, फिर कैसे यहाँ पहुंची, क्या हुआ? जी सर, आपको बता देते हैं, ये कब्र जब पहले पुराने किले में थी, उसके बाद क्या हुआ था कि हिंदू शासन, जब एक हिंदू राजा आया था तो उसके डर से कहीं वो कब्रों को नष्ट ना कर दे, संपत्ति को, मतलब संपत्ति कह रहा हूँ सॉरी, कब्रों को नष्ट ना कर दे, तो इस वजह से अकबर ने उनकी कब्र को वहाँ से पंजाब भिजवा दिया था। उसके बाद फिर कब्र को वहाँ से उखड़वा कर वापसी हुमायूंस टॉम्ब में लाके दफना दिया गया था। अब जो मेन कब्र जो है वो हुमायूंस टॉम्ब के अंदर ही है। सबसे बड़ा मकबरा उनका ही है और साथ में उनकी जो बीवी है बेगा बेगम, उनका मकबरा साथ में है। और बाकी जो आप वहाँ पर देख सकते हैं, जो पार्क है, ग्रीनरी है पूरी, चारों तरफ वहाँ पे पार्क है। वीडियो में आपने दिखाया कई पार्क वगैरह भी आसपास हैं। जी, वो जो पार्क है, उन पार्कों में सबकी, इनके जो फैमिली मेंबर्स थे, जो परिवार वाले थे, सबकी कब्रें वहीं पर दफन है। अच्छा, ये इसका पूरा इतिहास है। बाकी हम वीडियो के जरिए आपको सारा बताएं। थैंक यू हिमांशु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे हुमायूंस टॉम्ब के बारे में। अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो कि अनेकों रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ पर सदियों से मुगलों का शासन रहा है और यहाँ पर एक से एक अनोखी इमारत है जो हमारे इतिहास का जीता जागता सबूत है। उनमें से एक हुमायूं का मकबरा भी है। यह मकबरा भारत का सबसे पहला मकबरा है। इस मकबरे में करीब 150 कब्रें दफन हैं, जो कि हुमायूं के अलावा मुगल शासकों के परिजनों की हैं। ये सारी कब्रें यहाँ के एक बागीचे में स्थित हैं और इतना सब कुछ होने के कारण 1993 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। अब हम बात करेंगे हुमायूं के इतिहास के बारे में। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक सिंहासन संभाला था, लेकिन वो इस सिंहासन पर ज्यादा दिन तक विराजमान नहीं रह पाए। 10 साल की अवधि पूरे होने पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को देश से बाहर निकाल दिया था। लेकिन 1555 में हुमायूं फिर से विराजमान हो गए, पर वो ये सुख ज्यादा दिन तक भोग नहीं पाए। इसका विशेष कारण यह था कि 1556 में वो सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अफीम की लत के कारण वो अपनी जिंदगी में भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। उनका जीवन बचपन से ही काफी कष्टकारी रहा था। महज 49 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरने के कारण
उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनकी याद में उनका मकबरा बनाया गया। यह मकबरा बहुत ही खूबसूरत मकबरा है और उस समय इस मकबरे को बनाने में करीब 9 साल का समय लगा था और करीब करीब आपको बता दें कि इस मकबरे को बनाने में 15 लाख रुपए की लागत भी लगी थी। यह मकबरा 30 एकड़ में बना हुआ है। इसके चारों तरफ बगीचे हैं और इसे बनाने के लिए विदेश से शिल्पकारों को बुलाया गया था। यह सभी शिल्पकार कुछ अफगानिस्तान से थे तो कुछ उज्बेकिस्तान से थे और कुछ ईरान इराक से भी आए थे और इन सब ने मिलकर यह मकबरा तैयार किया था और यहाँ का बागीचा भारतीय और फारसी शिल्पकारों द्वारा तैयार किया गया था। अब हम बात करेंगे इस मकबरे में आखिर किन किन राजाओं की कब्रें दफन हैं। मुख्य कब्र आपको बता दें वह हुमायूं की है और साथ ही में हमीदा बेगम जो उनकी रानी थी उनकी भी कब्र उन्हीं के साथ में ही है और साथ ही में शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिखाओं की भी कब्र यहीं पर दफन है। इसके अलावा यहाँ पर कई राज दरबारियों की भी कब्रें दफन हैं। आखिर हुमायूं का मकबरा रहस्यमय क्यों है, आइए जानते हैं। सन 1556 में हुमायूं की मौत के बाद हुमायूं को दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था। फिर उसके बाद उसकी कब्र को दिल्ली से हटाकर पंजाब लाया गया क्योंकि उस समय एक हिंदू राजा हेमू नामक राजा था जिसने मुगलों को हराकर आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। राजा हेमू के डर से हुमायूं के पुत्र और तत्कालीन बादशाह अकबर ने सन 1571 में मकबरा बना दिया था। जब 1566 में मकबरा बनना शुरू हुआ तो एक हुमायूं की जो अन्य रानी थी उन्होंने मकबरा बनाने में सहयोग दिया और इस मकबरे को बनाने में सारा खर्चा रानी बेगा बेगम ने किया था। बेगम ने एक बहुत ही बेहतरीन वास्तुकार जिसका नाम मिरक मिर्जा गियास था उसे हेरात से बुलवाया था। महारानी ने उसे मकबरे का सबसे बेहतरीन डिजाइन बनाने को कहा, लेकिन बदकिस्मती से मकबरे के बनने से पहले ही रानी की भी मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु के बाद हुमायूं के बेटे ने हुमायूं टॉम्ब का अधूरा पड़ा कंस्ट्रक्शन पूरा कराया था और यह एक बहुत ही सुंदर मकबरा बनकर तैयार हुआ था। अब हम बता दें कि 17 से लेकर 19वीं सदी तक इस बाग को हुमायूं के वंशजों की कब्र से भर दिया गया था। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मुगल काल के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने भी यहाँ पर डेरा जमा लिया और बाग और बगीचों का डिजाइन भी उन्होंने चेंज कर दिया और अंग्रेजों ने यहाँ पर गोभी और तंबाकू का उत्पाद किया। लेकिन उनके चले जाने के बाद इन बाग और बगीचों को वापस उनके डिजाइन में ले आया गया और आज की तारीख में हुमायूं टॉम्ब भारत की विशेष धरोहरों में से एक है। इसका खूबसूरत डिजाइन बहुत ही लोकप्रिय है और आपको बता दें कि ताजमहल का डिजाइन भी इसी की तर्ज पर बनाया गया था।